तो पिछले पार्ट में हमने ज़ेन, ताओ और वेदांत के कॉन्सेप्ट्स को अनपैक किया। ये माइंड बेंडिंग आइडियाज़ हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा मैं एक इल्यूज़न है और तुम यूनिवर्स से अलग नहीं हो। ये सुनने में बहुत कूल लगता है, बहुत लिबरेटिंग, लेकिन फिर भी सुबह जब आँख खुलती है तो एक अजीब-सा प्रेशर फ़ील होता है। फिर भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और एक अजीब-सी कमी महसूस करते हैं। एक कांस्टेंट बैकग्राउंड हम है हमारी लाइफ़ में, एक फ़िक्र कि कुछ ठीक नहीं है, कि हमें कहीं और होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। ये फीलिंग हमारी जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है और वॉट्स कहते थे, इसकी जड़ बहुत सिंपल और बहुत डीप है। हम इंसान एक ऐसी स्पीसीज़ हैं, जो कल के बारे में सोच सकती है। हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और ये एबिलिटी जो हमें ब्रिजेस और सिम्फनीज़ बनाने देती है, वही हमारा सबसे बड़ा कर्स बन गई है। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है, जो ओवरड्राइव में चला गया है। हम पूरी लाइफ एक ऐसी जगह जीते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो है आने वाला कल। हम एक ऐसी मूवी के ट्रेलर में जी रहे हैं जो कभी शुरू ही नहीं होती और इस चक्कर में वो अकेली चीज जो एक्चुअली रियल है, ये मेसी, इम्परफेक्ट, बोरिंग, ब्यूटीफुल मोमेंट, वो हाथ से निकल जाता है। यहीं से वॉट्स अपना सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे पावरफुल आइडिया प्रेजेंट करते हैं। सिक्योरिटी एक धोखा है, एक मिथ, एक घोस्ट है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। हम सब एक ग्रेट पोस्टपोनमेंट प्लान पे जी रहे हैं। हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में आउटसोर्स कर देते हैं। एक बार ये डिग्री मिल जाए, फिर मैं रिलैक्स करूंगा। एक बार 30 तक इतना पैसा सेव हो जाए, फिर मैं ट्रैवल करूंगा, फिर मैं खुश रहूंगा। एक बार ये परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। हम लाइफ को एक सीरीज ऑफ हर्डल्स की तरह ट्रीट करते हैं और गौर से देखो, हर हर्डल के बाद एक प्रॉमिस है कि आराम मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? और इसको हम सबने एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही तुम एक हर्डल क्रॉस करते हो, तुम्हारा दिमाग फिनिश लाइन को और आगे खिसका देता है। जॉब मिल गई, फैंटास्टिक, एक हफ्ते की खुशी। फिर मेरी सैलरी उससे कम क्यों है? मेरा प्रमोशन कब होगा? क्या ये मेरा पैशन है? नए हर्डल। घर खरीद लिया, मुबारक हो। अब ईएमआई का बोझ, अब पड़ोसी की नई गाड़ी से इनसिक्योरिटी, अब घर छोटा लग रहा है कि फीलिंग। नए हर्डल। रिलेशनशिप में आ गए, वंडरफुल। अब अलग होने का डर, अब फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी, अब आज़ादी खोने का एहसास। नए और कॉम्प्लिकेटेड हर्डल। हमारी पूरी लाइफ एक एंडलेस चेकलिस्ट बन गई है। हम लाइफ को जीने के बजाय उसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे लाइफ कोई एक्सेल सीट हो जिसमें सारे सेल्स ग्रीन होने चाहिए। वर्ड्स कहते थे, तुम यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि फंडामेंटली अनकंट्रोलेबल है और इसका कॉस्ट बहुत बड़ा है। इस फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के लिए हम अपना प्रेजेंट बेच देते हैं। हम वो कॉफी ठीक से टेस्ट नहीं करते क्योंकि दिमाग अगले मीटिंग में है। हम अपने दोस्त की बात ठीक से नहीं सुनते क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आगे क्या बोलना है। और ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जितना ज्यादा तुम सिक्योरिटी और कंट्रोल के पीछे भागते हो, उतना ही ज्यादा तुम्हें एंजाइटी होती है, क्योंकि तुम हमेशा जानते हो डीप डाउन कि ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। एक फोन कॉल, एक डायग्नोसिस, एक मार्केट क्रैश और तुम्हारा पूरा सिक्योर प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? अगर सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, तो क्या हम बस हार मान लें? व्हाट्स इस प्रॉब्लम को सीधा सीधा पलट देते हैं। वो कहते हैं, असली सिक्योरिटी तब मिलती है जब इस सच को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ भी सिक्योर नहीं है। जब तुम इनसिक्योरिटी को, इस अनसर्टेनिटी को गले लगा देते हो। उनका फेमस एग्जाम्पल है पानी में तैरने का। सोचो, तुम पानी में गिर जाते हो। पहला इंस्टिंक्ट क्या है? पैनिक। तुम हाथ पैर मारते हो, पानी से लड़ते हो, उसे अपना दुश्मन समझते हो। तुम स्ट्रगल करते हो और जितना तुम स्ट्रगल करते हो उतना ही तुम डूबते हो। लेकिन फिर थक कर तुम सरेंडर करते हो। तुम कहते हो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जिस मोमेंट तुम रिलैक्स करते हो, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हो और पानी पर ट्रस्ट करते हो, एक मैजिक होता है। पानी तुम्हें ऊपर उठा लेता है, तुम फ्लोट करने लगते हो। लाइफ बिल्कुल वैसी ही है।
ये एक फ्लो है, इससे लड़ो मत। वर्ड्स कहते थे एंजाइटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, इसको टेस्ट कर लो। एंजाइटी हमेशा व्हाट इफ के बारे में होती है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ मुझे वो छोड़ दे, व्हाट इफ लोग हंसेंगे। ये सब माइंड की फ्यूचर बेस्ड हॉरर मूवीज है। इस एग्जैक्ट मोमेंट में, इस एग्जैक्ट सेकंड में, अभी सांस लेते हुए, ये स्क्रीन देखते हुए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ इमेजिनेशन में है। देखो, फिजिकल सफरिंग तो है, अगर चोट लगेगी तो दर्द होगा, आग में हाथ जाएगी तो जलेगी, लेकिन साइकोलॉजिकल सफरिंग इन मोर देन 90% केसेस इमेजिनरी होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि रात में तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम पूरा 200 किलोमीटर का रास्ता नहीं देख सकते, तुम सिर्फ उतना ही देख सकते हो जितना तुम्हारी हेडलाइट्स दिखाती है। लेकिन उस छोटे से पैच ऑफ लाइट पर ट्रस्ट करके तुम पूरा सफर तय कर सकते हो। एंजाइटी है पूरा रास्ता एक साथ देखने की कोशिश करना। विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी है बस अगले 200 फीट पर ध्यान देना, ये ट्रस्ट करके कि जब तुम वहां पहुंचोगे अगले 200 फीट दिख जाएंगे। हम हर एक्सपीरियंस को उसके एंड गोल के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी एक डांस है। डांस का पॉइंट स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना नहीं होता, बस डांस करना होता है। हर स्टेप, हर मोमेंट खुद में कंप्लीट है। इसको ऐसे सोचो, तुम एक शाम ट्रैफिक में फंसे हो, कार के अंदर तुम्हारा दिमाग 100 की स्पीड पे दौड़ रहा है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, बॉस क्या सोचेगा, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस उस कार के छोटे से स्पेस में और आने वाले 30 मिनट के फ्यूचर में अटका हुआ है। तुम बेचैन हो, म्यूजिक चेंज कर रहे हो, फोन चेक कर रहे हो, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ से बाहर है और ये फीलिंग तुम्हें अंदर से खाए जा रही है। और फिर ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ता है और तुम्हारी नजर अचानक फ्लाईओवर के ऊपर आसमान में जाती है। वहां एक अकेली ईगल है, बिना पंख फड़फड़ाए, बस हवा के साथ एक परफेक्ट सर्कल में ग्लाइड कर रही है, एफर्टलेस, शांत। उसको कोई मीटिंग में नहीं पहुंचना, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है जिसे प्रोटेक्ट करना है। वो बस है अपने होने के प्रोसेस में। उस पल में कॉन्ट्रास्ट इतना शार्प होता है कि वो चोट करता है। नीचे तुम लोहे के एक डब्बे में बंद फ्यूचर के स्ट्रेस में डूब रहे हो और ऊपर वो बिना किसी प्लान के आसमान में फ्लोट कर रही है। शायद उस मोमेंट में व्हाट्स की बात हिट करती है। हम लाइफ को एक प्रॉब्लम समझते हैं जिसे सॉल्व करना है। हम सोचते हैं कि एक फिनिश लाइन है जहां पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन आखिरी फिनिश लाइन तो मौत है। और जब उस पल का सामना होता है तब शायद सबसे बड़ी क्लैरिटी मिलती है। रेस खुद ही पॉइंट थी, डेस्टिनेशन कभी पॉइंट था ही नहीं। और व्हाट्स इस लेटिंग गो के आइडिया को उसके लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, मौत तक। वो कहते हैं हमें मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम मैं को एक परमानेंट चीज मानते हैं। हमारा ईगो, हमारी स्टोरी, वो खत्म नहीं होना चाहती। लेकिन अगर तुम आराम से देखो तो तुम हर पल मर रहे हो। तुम्हारा हर सांस छोड़ना एक छोटी सी मौत है। हर रात जब तुम सोते हो वो एक छोटी सी मौत है। पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। लेटिंग गो लाइफ का डिफॉल्ट सेटिंग है, हम बस उसे रेसिस्ट करते हैं। ये ऐसा है जैसे सांस को अंदर पकड़कर बैठ जाना। तुम थोड़ी देर तक कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें सांस छोड़नी ही पड़ेगी ताकि तुम अगला सांस ले सको। पास्ट को पकड़े रहना बिल्कुल वैसा ही है। सोचो, अगर सूरज डूबने से मना कर दे तो सुबह की खूबसूरती कहां से आएगी? अगर म्यूजिक का एक नोट खत्म होने से मना कर दे तो सिंफनी कैसे बनेगी? लाइफ का पूरा रिदम, उसकी पूरी खूबसूरती इस अनुभव में है कि चीजें आती हैं और जाती हैं। इम्परमानेंस ही लाइफ को प्रेशियस बनाती है। अगर सब कुछ हमेशा के लिए होता तो कुछ भी स्पेशल नहीं होता, तुम बोर हो जाते। वर्ड्स की विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी आखिर में एक सिंपल लेकिन ब्रूटल रिमाइंडर है। तुम अपनी लाइफ को पोस्टपोन करना बंद करो। हम सबको लगता है कि हम अभी बस एक ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। असली सो, रियल लाइफ,
फ्यूचर में कभी शुरू होगा, जब हम फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, जब हम मेंटली स्टेबल होंगे, जब हम परफेक्ट दिखेंगे। लेकिन व्हाट्स तुम्हारे कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं, दिस इज इट। ये जो हो रहा है अभी, ये ट्रैफिक जैम, ये बोरिंग मीटिंग, ये अकेलापन वाला संडे, ये अनएक्सपेक्टेड खुशी वाला मोमेंट, यही है, कोई और शो नहीं है। ये अनोखा, मेसी, अनप्रेडिक्टेबल, ब्यूटीफुल मोमेंट ही तुम्हारी पूरी लाइफ है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि जिस पल तुम सिक्योरिटी की तलाश छोड़ देते हो, जिस पल तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम कभी सेफ नहीं होगे, उसी पल तुम एक ऐसी गहरी शांति महसूस करते हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ट्रस्ट कि चाहे नदी कहीं भी ले जाए, तुम तैरना जानते हो। पिंजरा हमेशा से खुला था, हम बस चाबी ढूंढने में इतने बिजी थे कि हमने दरवाजा देखा ही नहीं। अगली बार हम वर्ड्स के साथ सबसे प्लेफुल और प्रोफाउंड आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, प्ले एंड द कॉस्मिक जोक। वर्ड्स कहते थे कि यूनिवर्स एक ग्रैंड ड्रामा है और हम सब इसमें एक्टर्स हैं जो इतने सीरियस हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि ये सब एक खेल है। इस आइडिया के थ्रू हम शायद समझ पाएंगे कि हम लाइफ को इतना सीरियस क्यों बना लेते हैं और कैसे थोड़ा हल्का फुल्का होकर इसे और भी गहराई से जी सकते हैं।